हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबको और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत अब तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप ज़रूर प्रेस करिएगा, तो ही ये फैसिलिटी घर बैठे आपको मिलेगा। एंड ये फैसिलिटी टोटली फ्री है, तो आप आराम से ये काम कर सकते हैं। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने आई हूँ ये एक बहुत मतलब आई थिंक दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड जो भी लोग आप लोग एविएशन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या फिर इंटरव्यू दे चुके हैं तो उनके मन में ये सवाल आता है। दरअसल क्या होता है कि आप लोग एक इंटरव्यू दे के आते हैं एंड उसके बाद तो आपको लगता है कि चलो मेरा इंटरव्यू तो ठीक ठाक ही गया, बट जब रिजल्ट निकलता है या फिर कई बार तो ऐसा होता है कि सेकेंड राउंड के लिए आप लोगों को नाम वहीं पे अनाउंस हो जाता है कि ये बोला जाता है कि जो जिसका नाम है ये वही रह जाइए, बाकी आप चले जाइए, क्योंकि जो रह जाएंगे वो सिलेक्टेड है फॉर द सेकेंड एंड फाइनल राउंड। तो क्या है कि आप देखते हैं कि उसमें आपका नाम नहीं है एंड कई दूसरों का नाम है जिसको देख के शायद आपको लगा था कि उससे आप बेटर है, तो आपको मन में ये शक पैदा होता है कि भाई ये क्या है कि हमें क्यों नहीं लिया गया, जबकि हमने एकदम ठीक ठाक किया था। देखिए, एक बात आप किसी भी प्रोफेशन के लिए समझ जाइए कि अगर आप कोई भी गलती करते हैं कोई भी इंटरव्यू में और आप ये समझते हैं कि मेरा कोई गलती था नहीं, तो आप उसको सुधर नहीं पाएंगे। बट अगर आप ये समझते हैं कि हाँ भाई मैंने तो इंटरव्यू दिया था बट सच में मेरे पास ये खामियां हुआ था, मेरा ग्रूमिंग सही नहीं था, या फिर कम्युनिकेशन मुझे डेवलप करने का ज़रूरत था, या फिर मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, ये जो एनालिसिस है अगर आप ये कर पाएंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे और नेक्स्ट इंटरव्यू आप या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट इंटरव्यू में आप सिलेक्टेड हो पाएंगे। तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है ये समझना कि गलती आप कहाँ पर करते हैं, मिस्टेक सबका क्या होता है जब भी आप कोई इंटरव्यू में जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ बताती हूँ, कभी कभी क्या होता है खासतौर पर लड़कों के लिए होता है, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट वेरी हैबिचुएटेड टू मेंटेन ऑल द थिंग्स लाइक शेविंग आपका प्रॉपर है, बाल आपका ट्रिम है प्रॉपर, या फिर आपने एक अच्छा लाइक अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है, आपने जो कपड़ा पहन के जा रहे हो प्रॉपर आयरन है या नहीं है, तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जहाँ पे आप लोग गलती करते हैं। दरअसल मैंने देखा हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मुझे बोलते हैं कि मैम जिस दिन इंटरव्यू है उससे पहले वाले दिन तो हम शेव कर लेते हैं, तो नेक्स्ट दिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। नो, ये नज़र में आ जाता है। जैसे आपका जो शेविंग का जो पार्ट है फॉर बॉयज़, उसको जिस दिन इंटरव्यू है या फिर जिस दिन आप काम पे जा रहे हैं उसी दिन ही आपको शेविंग करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि ये सब चीज़ें इस इंडस्ट्री में बहुत मायने रखता है। एंड एट द सेम टाइम कभी क्या होता है जो कपड़ा आप पहनते हैं ना वो प्रॉपर आयरन भी नहीं होता, ऐसे आपने निकल दिया वहीं पे दो तीन ऐसे ही दिखने से लगता है कि इट इज़ नॉट प्रॉपरली आयरन, तो भी प्रॉब्लम होता है। कभी कभी होता है कि ट्रिमिंग बालों का कहीं लंबा हो गया, कहीं पे थोड़ा सा निकल गया, ये प्रॉपर एकदम प्रोफेशनल लुक नहीं रहता, ये भी एक प्रॉब्लम है। जैसे लड़कियों के लिए भी सेम चीज़ हो सकता है कि मेकअप अगर आप प्रॉपर करके बेसिक मेकअप अगर करके नहीं जाएंगे, कोई ओवरडू के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि इंटरव्यू वैसे ही ओवरडू करने का जगह नहीं है, बट कम से कम मेरे पास मैंने जितना मेकअप करके रखा हुआ है अगर इतना सा भी आप करके नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली इट विल नॉट गिव अ प्रॉपर लुक, इट विल नॉट गिव अ प्रोफेशनल लुक। तो इसके विषय में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। सेकेंड थिंग इज दैट कि आपका हेयर स्टाइल, जैसे कॉर्पोरेट में जो रूल है कि आपको पूरा इसको अच्छे से करके एक बान बना के जाना पड़ेगा। अगर आपका बिल्कुल छोटा हेयर है तो अलग बात है, अगर वो आपने वेल मेंटेन करके रखे हुई है, अगर सेट करके रखी हुई है तो ये तो गया एक पार्ट। सेकेंड पार्ट जो होता है आपका कि आप लोगों ने कई बार ऐसा होता है कि जो पेपर सबको चाहिए या फिर जो चीज़ें जो डॉक्यूमेंट सबको चाहिए उसको प्रॉपरली जेरोक्स करके नहीं ले जाते हैं। उसको क्या होता है कि लास्ट मोमेंट में भाग दौड़ करना पड़ता है, या फिर जो जेरोक्स इनको ये लोग अगर पासपोर्ट का जेरोक्स मांगे तो देखा जाए कि पासपोर्ट का जेरोक्स आपके पास तब है नहीं, तो आपको वहाँ पर बोलना पड़ता है। तो ये जो सारी चीज़ें है ना, ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देता है। तो आपको करना क्या है, जितने भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो सारे प्रॉपरली अच्छे से पढ़ा जाए ऐसे जेरोक्स करके लेना पड़ेगा। एंड आपका जो सीवी है वो सीवी भी कभी जेरोक्स मत करिएगा, इसका कम से कम 4 to 5 कॉपीज प्रिंट आउट आपके पास रखना पड़ेगा, ताकि कभी ऐसा होता है कि एक जगह की जगह मतलब एक सीवी की जगह आपको 2 या 3 सीवी भी जमा करना होता है। उसके बाद जो मिस्टेक आप करते हैं,
आपका जो फोटोग्राफ होता है, जो प्रोफेशनल आउटफिट में आप पहनते हैं, उसको ना प्रोफेशनल में नहीं पहनते। कभी टी शर्ट पहन के खींच लिया, कभी शेविंग ना करके खींच लिया, कभी टाई नहीं लगा के खींच लिया। पीछे का जो बैकग्राउंड होता है इट इज़ ऑलवेज वाइट रहना चाहिए। तो उसमें आप कोई भी स्टूडियो में जाते हैं तो रेड, ब्लू, ग्रीन जो भी है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। आपका जो फोटोग्राफ है, जैसे आप इंटरव्यू में जाते हैं वैसे ही आउटफिट में, वैसे ही मेकअप के साथ, वैसे ही ग्रूमिंग के साथ, वैसे ही आउटफिट में आपका पीछे वाला जो वाइट बैकग्राउंड है उसमें आपका फोटोग्राफ खींचना है। एंड फोटोग्राफ भी बहुत जो भी आप फोटोग्राफर से फोटोग्राफ खिंचवाएंगे उनको बोलिएगा कि मेरे चेहरे के ऊपर लाइट दो, इससे फोटो फ्रेश रहता है, यू विल लुक फ्रेश। इसके बाद क्या है, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू में क्या होता है ना कि आप लोग कभी शूज़ के बारे में भी ध्यान नहीं देते कि शूज़ भी उतना पॉलिश नहीं रहता। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। कभी क्या होता है, बेल्ट जो पहनते हैं ना कि बेल्ट फटा फुटा हो जाता है, तो इसके विषय में भी ध्यान देना। जो फाइल आप कैरी कर रहे हैं वो फाइल भी कभी कभी आपने मिक्की माउस, डोनाल्ड डक, अजीब अजीब किस्म का फाइल लेके चले जाते हैं। जैसे बच्चों वाली बात, यहाँ पे इस टाइप का नहीं चलता। आपका पेन से लेके हर चीज़ जो सिलेक्शन आप करते हैं उसमें एक प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म झलकना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यही चीज़ सीखना है आपको। उसके बाद क्या होता है, आए कि आप इंटरव्यू से मिल रहे हैं, तो इंटरव्यू से जब मिल रहे हैं आप स्माइल करना भूल जाते हैं क्योंकि टेंस रहते हैं, नर्वस रहते हैं। तो इट इज़ सेड दैट स्माइल 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 एंड द होल वर्ल्ड विल स्माइल विथ यू। इस इंडस्ट्री में खास तौर पर एक मुस्कुराहट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पैसेंजर सर्विसेज में डील करेंगे, अगर खुद ही नहीं हंसेंगे तो हाउ पैसेंजर विल फील कंफर्टेबल विथ यू। तो ये चीज़ है। सेकंड है, इंटरव्यू में आप आई कांटेक्ट नहीं करते। देखिए, ये जो सारी चीज़ आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे ना, कोई चीज़ मिराकल नहीं होगा वहाँ पे। जो चीज़, ये सब सारे चीज़ के ऊपर आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। हर सक्सेस के पीछे एक प्रैक्टिस है, एक साधना है, एक अध्यावसाय है। ये सारी चीज़ आपको करके जाना है अगर आप कोई भी इंटरव्यू क्लियर करना चाहे तो। उसके साथ आएगा कंटेंट। जैसे आपको पूछेगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या फिर कोई अदर क्वेश्चंस, अगर आप वहीं पे तैयारी करने बैठेंगे ना, आप सोच सोच के बोलेंगे, सो दैट विल बी अ वेरी बैड थिंग। वो एक नेगेटिव मार्क्स आपको देगा। वहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको एकदम हर चीज़ रेडी करके रखे जाना है, चाहे वो इंटरनेट से स्टडी करके हो, चाहे वो मेरा वीडियोज़ देख के हो, किसी और का वीडियोज़ देख के हो, क्योंकि क्या क्या पूछा जाता है एविएशन सेक्टर में, ये सब सारी चीज़ का तैयारी आपके साथ होना चाहिए। उसके साथ आप वहाँ पर बैठ के कोई भी खराब बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दीजिए कि कई करते हैं ना कि अपने अननेसेसरी पैर को हिलाते रहते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप का आपका नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज होता है जो आपको कंट्रोल करना है। अगर आप मिरर के सामने ये सारा चीज़ चेक करेंगे, या फिर कोई आपको टोकता है, आपका कोई फ्रेंड्स अगर कुछ बोलता है कि भाई देख तेरा ये चीज़ खराब है, इसको ठीक करना होगा, या फिर घर वाले भी आपको बोलते हैं, आपको पेरेंट्स भी बोलते हैं, यू हैव टू टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। तो ये जो सारी चीज़ है इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू जो है ना, ये एक कुछ सेकंड तो मैं नहीं बोलूँगी, कुछ मिनट का काम है, बट आपका जो आपका तैयारी है ना, ये तैयार होने में आपको ईयर्स लगता है। क्योंकि क्या है कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इज और अ डिग्री इज़ नॉट इनफ टू गेट अ जॉब इन एविएशन इंडस्ट्री। चाहे आप बीटेक किए हुए हो, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हो, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये सारे किए हुए हैं, बट व्हेन they're fighting for a post in the sector of aviation, तो उसमें देखा जाता है कि वो सारी चीज़ के साथ जो मेन चीज़ें उनकी ज़रूरत है वो चीज़ उनके पास नहीं है, और उस स्किल को वो अडॉप्ट करते हैं, सीखते हैं, एंड उसके बाद जब इंटरव्यू में जाते हैं तो कोई भी ये कोई डाउट ही नहीं रहता है कि वो इंटरव्यू में क्लियर करेगा या नहीं करेगा। डेफिनेटली वो इंटरव्यू में क्लियर करेगा, क्योंकि एवरी कंपनी वांट्स, हर कंपनी चाहते हैं कि मैं जिन स्टाफ को ले रहा हूँ वो थोड़ा सा इंस्टेंट कॉफ़ी की तरह हो, ताकि वो इंस्टेंट बने, मतलब इंस्टेंट कुछ चीज़ है वो उसके अंदर रहे। बाद में तो सिखाने के लिए या सीखने के लिए सारी ज़िंदगी भर पड़ा रहता है, सीखना तो बहुत कुछ है। एविएशन इंडस्ट्री इज़ अ वेरी बिग इंडस्ट्री। सो मुझे लगता है कि ये वीडियो के थ्रू कम से कम जिस विषय में आप ध्यान नहीं देते थे उस विषय को आप अच्छे से देखेंगे, एंड कमिंग जो इंटरव्यू आएगा उससे पहले खुद तैयार कर लेंगे। मेरे इस चैनल में बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसको देख के आप और बहुत कुछ सीख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आता है, कैसे आप जाएंगे, कैसे आप सीवी बनाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप वीडियो लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप देखिए, मुझे लगता है ये आपको हेल्प करेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आऊँगी एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घर से बाहर कम निकले, सैनिटाइज करते रहिए, जब भी निकलेंगे मास्क के साथ निकले, एंड उसके साथ साथ खुद को तैयार करिए इस एविएशन इंडस्ट्री के लिए जो अपकमिंग वैकेंसीज आने वाला है। तो
अगर कुछ भी मुझसे पूछना है यू कैन राइट टू मी मेरे ईमेल में जो है capt.satabdi@gmail.com। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर आऊँगी एक नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।